हम अक्सर दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बातचीत करते हैं। वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्र मुद्दा बन चुका है। उड़ीसा में भी हालात खराब हैं और साथ ही दूसरे राज्यों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक है। पिछले कुछ दिनों में ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक में AQI 230 से 300 के बीच रहा है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। लेकिन शायद ही इसके बारे में कोई बातचीत कर रहा हो। यहाँ पे जो काम चल रहा है और ये रोड बनाने 4 लेन होने वाला ये वाला स्पेस, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही जोरदार चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो धूल उड़ रहा है ना, बहुत मतलब आई थिंक दिस इज द मेजर प्लेस व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एयर पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो AQI राइज हो रहा है, आई थिंक दिस पार्ट प्लेज अ मेजर। वहाँ पे आप देख सकते हो जो जगह आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो रेत या ऐश है, आई डोंट नो व्हाट आर दोस थिंग्स। हम यहाँ पे गाड़ी भी नहीं चला पा रहे, इसलिए मेरे पे इतना कवर अप, चश्मा, टोपी और ये मास्क के बिना पे हम गाड़ी ही नहीं चला पाते। कंस्ट्रक्शन को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर ये भी देखना होता है कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर ये ऐसा जारी रहेगा, पहले साल कभी ऐसे हुआ था? हाँ, पहले भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, पर इस साल आई थिंक ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इससे ज़्यादा पोल्यूशन है, बिकॉज ये पूरा लंबा स्ट्रेच है। आई थिंक ये 3-4 किलोमीटर लंबा होगा। तो इसी के लिए, सिर्फ इसके लिए या बहुत सारे? हाँ, अभी आप देख सकते हैं, अभी कटक में चल रहा है और ये एक स्पेस है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। वहाँ पे खान नगर एक एरिया यहाँ का अपोजिट है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चालू है। ये जो सब जो धूल मिट्टी जो उड़ रहा है ना, यही आई थिंक मेन कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन है यहाँ पे। आई थिंक कब से स्टार्ट हुआ? लगभग 6 महीना पकड़ लीजिए। स्थिति देख के लग रहा है अभी ये नेक्स्ट 1-1.5 साल तक तो चलेगा ही। बस हम दुआ कर रहे हैं कि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। वही अभी आगे समर है और हाँ, गवर्नमेंट काम सुबह वाटर स्प्रिंकल भी वहाँ पे कर रहा है, आप देख सकते हैं वही। पर ये 2-3 घंटे के बाद कंडीशन एज यूजुअल हो जाता है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, जो पोल्यूशन हो रहा है ना, इट्स वेरी कंसर्निंग एक्चुअली। ऐसे आपको कभी कुछ तबीयत में दिक्कत? हाँ, दिक्कत जैसे अगर मैं 2-3 बार बिना मास्क ऐसे कवर अप होकर अगर ना जाऊँ तो मुझे खांसी हो जाती है, अगर 2-3 बार ट्रैवल करता हूँ इधर से। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से पता चला है कि वायु प्रदूषण का स्तर साल दर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिसंबर और नवंबर 2025 में भुवनेश्वर में AQI अचानक बढ़ा। वहीं कटक में भी हर साल मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन जनवरी 2026 में स्थिति और गंभीर हो गई, जब AQI करीब 300 तक पहुंच गया। 7 years had passed in the meantime. दुर्भाग्य से जो एक्शन प्रोग्राम तैयार किया गया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन में इस साल कोई खास सफलता नहीं मिली। हमने पाया कि सर्दियों के मौसम में जब तापमान गिरकर लगभग 10 डिग्री तक पहुंच जाता है और हवा का प्रवाह लगभग रुक जाता है, तो प्रदूषण धरती की सतह पर ही जमा हो जाता है। ऐसे हालात में AQI 350 तक पहुंच जाता है। वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण ट्रैफिक के दौरान सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो जाती है। कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान डीजल लगातार जलता रहता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है। इसके अलावा निर्माण कार्यों में सड़कों की खुदाई और सड़क किनारे मिट्टी का ढेर लगा दिया जाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अगर लोगों की भागीदारी हो तो शहरों में हरियाली विकसित की जा सकती है। इससे वायु प्रदूषण से निपटने और हवा को शुद्ध करने में मदद मिल सकती है। Because trees or plants, they help a lot combating pollution, checking pollution, purification of air. ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତି हम अखबारों में पढ़ते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है और अलग अलग शहरों के बारे में भी ऐसी ही खबरें आती हैं। भुवनेश्वर, जो कभी एक सुंदर शहर था, जहां ना तो जलवायु इतनी ख़राब थी और ना ही प्रदूषण, वहां पहली बार प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ा है। भुवनेश्वर के आसपास जितनी भी ज़मीन थी वो लगभग बिक चुकी है। लोग भुवनेश्वर के निवासी बनना चाहते हैं। घर बने, सड़कें चौड़ी हुई, पेड़ काटे गए, पेड़ों का विनाश किया गया, लेकिन उसके बदले बड़े पेड़ नहीं लगाए गए। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। टीवी और खबरों में हम देखते हैं कि सरकार कुछ कदम उठा रही है, लेकिन ये कदम पहले उठाने चाहिए थे। इसे नीचे कैसे लाया जाएगा, यही हमारी गुहार है। ପ୍ରଦୂଷଣର ମାନ କେମିତି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବ ତାହା ହିଁ ଆମର କାମନା। एक रिपोर्ट के अनुसार भुवनेश्वर के आसपास स्थित खुर्दा औद्योगिक क्षेत्र, मंचेश्वर इंडस्ट्रियल स्टेट,
रसूलगढ़ इंडस्ट्रियल स्टेट, चंदका इंडस्ट्रियल स्टेट और चंदका जटनी इंडस्ट्रियल स्टेट वायु प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। हमारे पास मौजूद एक शोध पत्र की रिपोर्ट बताती है कि समय के साथ वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार शहर के अंदरूनी इलाके ज़्यादा प्रदूषित पाए गए हैं। इसका मुख्य कारण औद्योगिकरण, भारी यातायात और लगातार चल रहा निर्माण कार्य है। वहीं शहर से बाहर स्थित औद्योगिक क्षेत्र कम प्रदूषित हैं। भुवनेश्वर में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं है। शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रदूषक बढ़ गए हैं। पीक आवर के दौरान भारी ट्रैफिक की वजह से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह जगह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय के ठीक सामने है और बोर्ड काम नहीं करता हुआ दिख रहा है। अभी जो वक्त है, हमको अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा पॉल्यूटेंट्स सोर्स है उसको पहले बचाना चाहिए, ना कि हमको ऐसा करना चाहिए कि हम नया कुछ तरीका ढूंढें, उसका ऊपर काम करें। वो सब छोड़ के हमको एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, एग्जिस्टिंग हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सबको सुरक्षा देना चाहिए। ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है कि हम उसको मतलब थोड़े ही दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या 3 महीने में इसको हम रोक सकें। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और हमको इसका ऊपर काम करना चाहिए। और सरकार टायर 2 सिटी जैसा भुवनेश्वर में आगे दिन हम सब लोगों को मास्क पहन के घूमना पड़ेगा। वो WHO स्टैंडर्ड तो हम आज भी 3-4 टाइम्स आगे हैं हम लोग। हमारा PM10 लेवल, PM 2.5 लेवल, IQ लेवल का आप देखिए, हम कितना टाइम्स WHO स्टैंडर्ड के ऊपर है। तो ये छोटा मोटा इशूज़ को हमको बंद करना चाहिए, मतलब उसका ऊपर रोक लगाना चाहिए। सरकार का पॉलिसी उसका ऊपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमारा अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक सूचना में कहा गया है कि 2 पहिया वाहन चालकों, धूल के संपर्क में रहने वाले लोगों, बच्चों और सांस रोग से पीड़ित बुजुर्गों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 19 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 के बीच 8 बार AQI 300 के पार गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। रिपोर्ट में भुवनेश्वर शहर के AQI प्रभावित क्षेत्रों को भी बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है, जहां प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया। कंपनी जो रही तो सेटा बहुत माने एते प्रदूषण करछि तो तार हिसाब नहीं, गाड़ी तो कोन है यार। कंपनियों से जो प्रदूषण हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। भट्टियां चल रही हैं, चारों तरफ इमारतों का निर्माण कार्य हो रहा है, हर जगह बिल्डिंग का काम चल रहा है। इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ऐसे में लोगों को मास्क पहनना चाहिए या नहीं? मास्क पहनना ज़रूरी है, मैं भी पहनूंगा और सबको भी पहनना चाहिए। मु चाहूँ तो मु भी मास्क पिनेबे, माने समस्त ऑल माने टोटल मार्केट बुलिया माने मास्क पिने दरकार। इस विषय में हमने OSPCB यानी उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की और उनका कहना था कि उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया है और जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें बताया गया है नोटिस के जरिए। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ये सरकारी इंतज़ाम कितना कारागार साबित होता है। और दूसरी तरफ लोगों के बीच जागरूकता लाना और एक बड़ी चुनौती है। जब हम फील्ड में गए तो हमें ये पता चला कि लोग इस विषय को इतना गंभीर नहीं समझ रहे हैं और लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे, जबकि AQI 200 के ऊपर रह रहा है। मैं आकांक्षा राव, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।